कोने तक। मैंने जब 2019 में बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं उस कोने में बैठा था। ऐसा नहीं है कि जो उस कोने में बैठेगा तो यहीं तक आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके हम तक पहुंचोगे। 2019 के अंदर मेरे सीनियर, मेरे मेंटर, उन्होंने मुझे एक इवेंट के बारे में बताया कि दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, तो आपने वहां पे आना है। तो मैं आया एंड जब मैं उस कोने के अंदर बैठा था, यहां पर मैं एक लीडर को सुन रहा था, उनकी एज थी 24 साल। तो जब उनकी जर्नी सुन रहा था मैं, तो मेरे माइंड में एक चीज आया कि जो इस स्टेज पे खड़ा है, जीरो से उठ के वो अपनी जर्नी सुना रहा था, तो शायद मैं भी यहां तक पहुंच सकता हूं, और मैं आज यहां तक पहुंच भी गया हूं। आपको एक चीज बताना चाहता हूं, सबसे पहले 2019 से लेकर 2026 तक मैंने एक भी सक्सेस डे मिस नहीं करा। हर सक्सेस डे में आता था, हर सक्सेस डे को अटेंड करता था। मैंने अपने सीनियर से पूछा, मिस्टर विवेक सर, एक बार उनके लिए तालियां होनी चाहिए, थैंक यू सर। मैंने उनसे पूछा कि सर मेरे को इस स्टेज तक पहुंचना है, कैसे होगा? उन्होंने बोला कि आपको सोरिंग मैनेजर बनना पड़ेगा। तो मैं हर सक्सेस डे में आता था, मेहनत करता था, लेकिन यहां तक नहीं पहुंच पाता। पहले यहां तक पहुंचा, फिर यहां तक पहुंचा, फिर यहां तक पहुंचने के लिए बहुत बार फेल हुआ। तो मेरे माइंड में एक चीज आती थी कि जो ये मेरे आंखों का ख्वाब है, ये सच क्यों नहीं होता? दिया हम भी जलाते, उजाला क्यों नहीं होता? लेकिन जब मैं आज यहाँ पे पहुंच चुका हूं ना, तो मुझे एक वो लाइन याद आ रही है कि रात को वक्त दो, गुजरने के लिए सूरज अपने टाइम पे निकलता है। तो जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम अजय मिश्र है। मैं देवभूमि उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। देहरादून के अंदर एक बहुत ही पहाड़ी एरिया है जहां से मैं बिलोंग करता हूं, जहां पर कोई फैसिलिटी नहीं है। 12th तक मैंने वहीं से पढ़ाई करी। एंड सबसे बड़ी बात, मेरी जर्नी ना बहुत डिफरेंट रह चुकी है इस बिजनेस के अंदर। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं, बहुत सारे लोग पार्ट टाइम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही वो सुपरवाइजर बनते हैं वो फुल टाइम करते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, जब तक मैं सीनियर मैनेजर नहीं बना, मैं ओनली 4 घंटे काम करता था, बाकी मैं स्पोर्ट्स के लिए टाइम निकालता था। मतलब मैंने सीनियर मैनेजर था, अपना पार्ट टाइम काम करके मैंने अपना सीनियर मैनेजर लेवल कंप्लीट किया। बैक प्लीज, बैक हो जाए। फॉरएवर के अंदर भी 2 तरीके के बिजनेसमैन होते हैं, 2 तरीके से बिजनेस करते हैं। एक सम टाइमर होता है, एक फुल टाइमर होता है। एक विजनरी होता है, एक ऐसे आता है कि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। स्पोर्ट्समैन के अंदर भी 2 तरीके के लोग होते हैं, एक टाइम पास करते हैं और एक प्रोफेशनली खेलते हैं। मैंने 2014 से स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दिया था। मेरे मम्मी का सपना था कि मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर बनूं और मैं इंडिया के लिए कुछ करूं, तो मैंने एकेडमी ज्वाइन करी थी। 2014 से मैंने स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दिया था एंड बहुत सारे टूर्नामेंट जीते, आप देख पा रहे होंगे। एक बार नेशनल भी खेला, उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करा एंड लीग भी खेली। तो मेरा जो प्रैक्टिस रहती थी, मैं सुबह 4 बजे जाता था ग्राउंड में। जो मेरे कोच थे वो आर्मी में थे, तो उनकी एक लाइन होती थी कि ग्राउंड में सुबह उठना 4 बजे का टाइम नहीं है, ग्राउंड में आना 4 बजे का टाइम होना चाहिए। तो मैं 4 बजे ग्राउंड में जाता था एंड सुबह प्रैक्टिस करता था 8 बजे तक। फिर 9 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं फिर से फॉरएवर करता था। फिर 2 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक मैं फिर से प्रैक्टिस करता था। तो मेरे पास ना ओनली 4 घंटे का टाइम होता था बिजनेस करने का। एंड मेरी क्रॉस लाइन थे, ब्रदर लाइन्स थे, मैं उनसे बहुत ज्यादा जलता था कि यार इनको तो पूरा टाइम मिल रहा है बिजनेस करने का, काश मुझे भी पूरा टाइम मिलता। मैं बहुत नेगेटिव होता था। लेकिन फिर मुझे मेरे सीनियर ने बोला कि यार अगर तू ये सोच के चल रहा है ना कि तेरे को बहुत कम टाइम मिल रहा है, तो तू नेगेटिव होता जाएगा। तो मैंने अपना थॉट प्रोसेस चेंज करा कि अगर तेरे पास 4 घंटे का टाइम है तो तू 4 घंटे के अंदर ही करके दिखाएगा और इस बिजनेस के अंदर कामयाब होकर दिखाएगा। फिर आगे बढ़े। इस बिजनेस की बात करूं तो मेरे सिस्टर ने मुझे इस बिजनेस के अंदर लाया एंड एक बहुत ही किसान फैमिली से हूँ, नॉर्मल फैमिली से हूँ। तो इस बिजनेस के अंदर आना एक मेन पर्पस था। मैं अगर सच बताऊं, मेरा इस बिजनेस के अंदर आना कोई बहुत बड़ा मोटिव नहीं था कि यार मैं इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो जाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाऊंगा, मैं इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी सक्सेस लूंगा। नो, सच बताऊं,
क्या सुनना चाहते हो? स्पोर्ट्स के अंदर ना सबसे बड़ी चीज क्या होती है? स्पोर्ट्समैन कैसे बनता है? प्रैक्टिस से, अच्छी एकेडमी में प्रैक्टिस, उसके लिए पैसा लगता है, अच्छी डाइट्स, उसके लिए पैसा लगता है। तो मेरा कोई ड्रीम नहीं था। मैं आया था इस बिजनेस के अंदर 10-12 हजार कमाऊंगा इस बिजनेस से और फिर यहाँ से मैं आगे अपने स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करूंगा। लेकिन जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया, देखा कि यार यहाँ पे तो बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग 19-19 साल के लोग मिलीनियर बन रहे। तो मेरा उस दिन माइंड चेंज हुआ, सोच बदली, ड्रीम्स बड़े करे, मेहनत करनी शुरू करी। सबसे बड़ा मेरा जो मोटिव था जब मैं इस बिजनेस के अंदर आ गया था, जब मैंने अपने ड्रीम बनाया कि मुझे आगे बढ़ना है। मेरे फादर साहब भूटान के अंदर काम करते थे, टनल के अंदर। क्या जानते हो टनल? तो मेरी जो मदर है, मेरे फादर साहब 3-3 साल तक घर नहीं आते थे, जॉब करते थे। तो जो मेरी मदर है वो 3-3 बजे तक रात को सोती नहीं थी। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ मम्मी? उन्होंने एक चीज बोला कि बरसात के टाइम टनल में बहुत सारे पत्थर गिरते, तो तेरे फादर साहब जॉब करते वहां पे, तो मुझे टेंशन रहती। तो मैंने अपनी मम्मी को ना 6-6 महीने तक, जब तक बरसात खत्म नहीं होती थी, 3-3 बजे तक उनको मैंने सोते ही नहीं देखा, उनको टेंशन रहती। तो मेरा उसी दिन गोल बना कि मैंने अपने पापा की जॉब छुड़ानी है सबसे पहले। ये मेरा गोल बना। किस किस का गोल है कि आपने अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करने? कौन कौन अपने मम्मी पापा को फ्री करना चाहता है? फॉरएवर में आना, सक्सेस होना कोई ड्रीम नहीं था। लेकिन जब मैंने फॉरएवर को समझा, मैंने फॉरएवर को देखा कि अब यहाँ पे कामयाब हो सकते, तो मेरे दिमाग में एक ही ड्रीम बना कि मुझे सबसे पहले अपने फादर साहब की जॉब छुड़वानी है। एंड मेहनत करनी शुरू करी। बिजनेस नहीं करना आता था, स्पोर्ट्स फैमिली से था, बिजनेस कभी नहीं सिखाया करना, 1% भी बिजनेस का बी भी नहीं था पता। स्पोर्ट्स के अंदर, कबड्डी के अंदर खासकर बहुत सारे एजुकेटेड लोग नहीं होते। मैं भी कुछ इसी तरीके से था। मतलब जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, कम से कम 5 महीने मुझे हिंदी सीखने में लगे थे। ये भी मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। एंड लोगों को प्लान दिखाना शुरू करा, अपने बिजनेस के बारे में बताना शुरू करा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती थी, मुझे बहुत सारे लोग जानते थे मेरे एरिया के अंदर, तो मैंने पैम्फलेट छपाए और जब मैं लोगों को पैम्फलेट बांटता था तो सबसे पहले ना मुझे वो लोग नेगेटिव करते थे, मजाक उड़ाते थे। क्या काम कर रहा है, स्पोर्ट्स खेलता था, बहुत अच्छा नाम था, पैम्फलेट बांट रहा है। तो वहां से मेरे को और मोटिवेशन मिला कि मुझे इनको कामयाब होकर दिखाना है और मुझे आगे बढ़ना है। मेहनत करनी शुरू करी, टीम बनी, अच्छी टीम बनी, 10-12 लोगों की टीम बनी मेरी। लेकिन उसके बाद जैसा कि आपको पता है 2020 के अंदर लॉकडाउन आता है। लॉकडाउन के अंदर बड़ी मुश्किल से मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने बिजनेस ज्वाइन किया था। लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के अंदर मेरे सीनियर का कॉल आता है कि आप घर चले जाओ, ऑफलाइन बिजनेस नहीं हो सकता है, अभी आप घर चले जाओ, ऑफलाइन बिजनेस नहीं हो सकता है। तो मैं घर गया 3 महीने के लिए, जैसे सपने के ऊपर बिल्कुल पानी फेर दिया। लेकिन फिर मेरे सीनियर का कॉल, 3 महीने में गांव में रहा, सीनियर का कॉल आता कि लॉकडाउन बंद नहीं होगा, लॉकडाउन अभी और लंबा चलेगा, तो आप एक काम करो, हम सॉल्यूशन निकालते हैं, हम ऑफलाइन के जगह हम ऑनलाइन बिजनेस को सीखना शुरू कर देते हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस करना नहीं आता था एंड सीखा। जूम एप्लीकेशन आप देख पा रहे हो, पूरे ग्रुप के अंदर 50 लोग कनेक्ट होते थे, बट सीखा, करना शुरू करा, मेहनत करनी शुरू करी, रुके नहीं। बोला जाता है ना कि टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। कुछ लोग बुरे हालात में, मतलब जब उनका बुरा टाइम आता है, जब कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जो टफ होती है, कुछ लोग हार मान जाते हैं, कुछ लोग सॉल्यूशन ढूंढते। बट हमने सॉल्यूशन ढूंढा, हारे नहीं। एंड उसके बाद 2021 में मैंने अपना मैनेजर लेवल कहानी यहाँ पर भी सेम थी। मैं अभी भी 4 ही घंटे फॉरएवर को दे रहा था, बाकी मैं प्रैक्टिस करता था। लेकिन बोला जाता है ना, मैंने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करा। अगर 4 घंटे मिले ना काम करने के लिए, इसी में करके दिखाना है। तो मैं आप सभी लोगों को भी एक ही मैसेज देना चाहता हूँ जो जॉब पर्सन है, स्टडी के साथ साथ बिजनेस को कर रहे हैं, आपके पास 2 घंटे भी बहुत है अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो। फिर रुका नहीं, सीनियर मैनेजर क्वालिफाई करा, सीनियर मैनेजर के 2022 में सीनियर मैनेजर करा, फिर कार प्लान करा,
इसके आगे मिलीनियर बना। इस टाइम भी मैं पार्ट टाइम ही काम कर रहा था। फिर चेयरमैन नोटिस मैंने 2025 को क्वालिफाई करा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, 2021 में मेरा मैनेजर हुआ था। 4 साल तक मैंने लगातार मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई करा। एक भी साल ऐसा नहीं जब मैंने मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई नहीं किया। मैंने एक लाइन सुनी थी, अगर आपको सोरिंग बनना है तो आपको मैनेजर रिट्रीट और इंसेंटिव या फिर जो भी आपको लेवल क्वालिफाई करना है, आपको इंसेंटिव के ऊपर काम करना पड़ेगा। फिर 2 बार मैंने ग्लोबल रैली क्वालिफाई करी पेरिस के अंदर, एंड इस बार दुबई के अंदर भी मैंने क्वालिफाई करी। एंड सबसे बड़ी मेरे लाइफ की सबसे बेस्ट पिक्चर जो आप देख रहे हो, मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहता हूँ अपने मम्मी का, अपने पापा का। मेरे मम्मी ने जो सैक्रिफाइस करे उसकी वजह से शायद मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मेरे मम्मी ने सबसे ज्यादा सपोर्ट करा है मुझे, चाहे स्पोर्ट्स के अंदर। जब मैंने उनको एक चीज बोली, उनको बहुत बड़ा एक सदमा लगा जब मैंने उनको एक चीज बोला मैं स्पोर्ट्स को छोड़ रहा हूँ। बट मैंने उनको एक चीज विश्वास दिलाया कि जितना नाम मैंने स्पोर्ट्स में कमाया और मैं कमाऊंगा, इतना नाम मैं यहाँ पे भी कमा के दिखाऊंगा। और आज मुझे इतने सारे लोग सुन रहे हो, तो थैंक यू मम्मी एंड उनकी दुआ। मैंने अपने लिए, हर इंसान का सपना होता है, किस किस का सपना है कार लेना। मेरे घर में साइकिल भी नहीं थी। इस बिजनेस ने मुझे उस लायक बनाया कि मैंने अपने लिए कार भी ली। आज मेरी टीम के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने कार भी ली है जो और सबसे बड़ी चीज, मेरे मम्मी पापा के चेहरे पे स्माइल देख रहे हो, ये फोटो उस टाइम का है जब मैंने अपने पापा को जॉब से फ्री कर दिया था। आप देख रहे हो, एक टाइम था जॉब करते थे, एक टाइम में बिल्कुल फ्री। तो यहाँ पे एक लाइन बोलना चाहता हूँ, आप डिसाइड करते हो आपके माँ बाप को कब तक कमाना है। आपके माँ बाप डिसाइड, फादर साहब को मैंने काम नहीं करने देना है, और आज वो फ्री है, आज वो खुश है, आज वो एंजॉय कर रहे हैं। सपने ना पूरे होते हैं अगर देखने का दम है। मैं इस बिजनेस के अंदर 4 कंट्री घूम चुका हूँ, बाली, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, पटाया, एंड अभी ग्लोबल रैली दुबई भी क्वालिफाई हुई थी, वहां भी जाने वाले थे एंड जा सकते हैं। और एक चीज और कहना चाहूंगा आप सभी लोगों को, मैं भी उस कोने से सक्सेस डे अटेंड कर रहा था। चाहे आप वहां पे बैठे हो, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, सबसे पहले आपको सुपरवाइजर बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आपको मैनेजर बनना पड़ेगा, फिर आपको सीनियर मैनेजर, फिर सोरिंग मैनेजर, हर स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा आपको, फिर आप यहां तक पहुंच जाओगे। या फोटो देख पा रहे हो, मैं किसान फैमिली से निकल के यहां तक पहुंचा हूं। किसान फैमिली से निकल के यहां तक जो जर्नी रही ना मेरी, वो मुझे ही पता मैंने कैसे फेस करी। मैं स्पोर्ट्स के साथ साथ जब थक जाता था तो मेरे को एक ही चीज मोटिवेट करती थी कि अजय, अगर तेने मेहनत नहीं करी तो तेरे पापा को हमेशा काम करना पड़ेगा, हमेशा एफर्ट्स करना पड़ेगा, और उन्हें हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी। एंड बैकग्राउंड आपका डिसाइड नहीं करता कि आप कहां तक पहुंच सकते हो, आप डिसाइड करते हो आप कहां तक पहुंचना चाहते हो। इस स्टेडियम के अंदर जितने भी लोग बैठे हो ना, कोई परवाह नहीं है कि आप अच्छे फैमिली से हो, आप मिडिल क्लास से हो, आप डिसाइड करते हो। अगर आज ही आपने दिमाग में बैठा लिया ना, तो आप आज ही जो आप चाहते हो दिमाग में आज ही बन जाओगे और उसको रियलिटी में बदलना शुरू कर दोगे। एंड सेकेंड, सपने बड़े देखो। मैं उस गांव से आता हूं जहां पर कोई फैसिलिटी नहीं, जहां बड़े ड्रीम्स नहीं देखे जाते। मैं उस फील्ड से आता हूं जहां पर ओनली छोटे सपने दिखाए जाते हैं। उस गांव से आता हूं जहां छोटे सपने दिखाए जाते हैं। लेकिन मैंने अपने आप डिसाइड करा कि मुझे अच्छी जिंदगी जीनी, मुझे लाइफ चेंज करनी अपनी। दूसरी चीज, नेवर गिव अप एटीट्यूड। मैंने एक लीडर से एक लाइन सुनी थी, इस फॉरएवर के अंदर कोई भी बंदा नाकामयाब नहीं होता है। इसमें कोई भी इंसान नाकामयाब नहीं होता, इसमें वही इंसान नाकामयाब होता है जो फॉरएवर को छोड़ देता है। मुझे इस बिजनेस के अंदर साल का टाइम हो चुका है, मैंने किसी को नाकामयाब होते हुए नहीं देखा। हाँ, बहुत सारे लोगों को जब उनको प्रॉब्लम आती थी तो उनको छोड़ते हुए देखा है।
तो आपने छोड़ना नहीं है, आपने लगे रहना है, मेहनत करनी है, क्योंकि फॉरएवर डे बाय डे ग्रो कर रही है, आप उसके साथ डे बाय डे ग्रो करोगे। मैं थैंक यू करना चाहता हूँ हरीश सर का, जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बनाया इंडिया के अंदर, इतने तेजी से हम ग्रो कर रहे हैं, तो हम मिलके ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच। दोस्तों जोरदार तालियां हो जाए।